वाहन मालिकों के लिए केंद्र सरकार की तरफ से बड़ी राहत वाली खबर आई है। वाहन चालकों की फिटनेस फीस में केंद्रीय परिवहन विभाग ने दी है बड़ी राहत। अब 800 की जगह आपको देने होंगे केवल 200 रुपए। नमस्कार, मेरा नाम है आशु और आप देख रहे हैं XYZ रियल टीवी। साथियों, कौन कौन से वाहन की कितनी फीस करी गई है इसको हम आपको विस्तार से बताएंगे ही बताएंगे, लेकिन उससे पहले वाहन मालिकों को केंद्रीय परिवहन विभाग का और ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर हरीश सब्बरवाल जी का दिल से धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर हरीश सब्बरवाल जी की कड़ी मेहनत और संघर्ष और परिवहन विभाग से लगातार बातचीत के दौरान ये राहत मिल पाई है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हो तो हमारे फेसबुक पेज को ही फॉलो जरूर कर लें, क्योंकि साथियों हमारे चैनल पर हमेशा ट्रांसपोर्ट से जुड़ी, आरटीओ से जुड़ी, ट्रैफिक डिपार्टमेंट से जुड़ी समस्त प्रकार की जानकारी सही और सटीक टाइम पर मिलती है। चलिए साथियों, अब मैं आपको बताता हूं कौन कौन से वाहन पर कितनी छूट दी गई है। साथियों, सबसे पहले आप देखेंगे 10 साल से कम उम्र के, यानी कि जिन वाहनों की उम्र 10 साल से कम है और मीडियल कमर्शियल वाहन की कैटेगरी में आते हैं, उनकी फीस 800 रुपये से घटाकर अब 200 रुपये कर दी गई है। इसी प्रकार से 10 साल से कम हैवी कैटेगरी के वाहन जिनकी उम्र 10 साल से कम है लेकिन वो हैवी कैटेगरी में आते हैं, उनकी भी फीस 800 से घटाकर 200 रुपये कर दी गई है। इसी प्रकार से 13 से 15 साल पुराने मीडियम कमर्शियल वाहन, यानी कि जिनकी उम्र 13 और 15 साल के बीच में है और वो मीडियम कमर्शियल वाहन की कैटेगरी में आते हैं, उनकी 5000 से घटाकर 2500 रुपये फिटनेस फीस कर दी गई है। इसी प्रकार से 13 और 15 साल के बीच जो हैवी कमर्शियल वाहन आते हैं, उनकी भी 5000 रुपये से घटाकर 2500 रुपये फिटनेस फीस कर दी गई है। और ये सब हो पाया है डॉक्टर हरीश सब्बरवाल जी, जो कि ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और डॉक्टर GR सन्मुगप्पा जो ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के चेयरमैन हैं। बाकी ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस यूनियन की पूरी टीम इसके लिए धन्यवाद के काबिल है। तो साथियों, अभी आपने देखा कि कौन कौन से वाहन पर कितनी छूट दी गई है, लेकिन अब आप सोच रहे होंगे इसमें ऑटो टैक्सी का तो कोई जिक्र ही नहीं किया गया है। तो मैं आपको बता दूं, ऑटो टैक्सी की जो फिटनेस फीस है उसमें किसी भी प्रकार का कोई संशोधन नहीं किया गया है, कोई राहत नहीं दी गई है। लेकिन अच्छी बात यह है, भारतीय मजदूर संघ की दिल्ली ट्रांसपोर्ट यूनियन, दिल्ली ऑटो रिक्शा संघ व प्रदेश टैक्सी यूनियन लगातार इस मुद्दे को परिवहन विभाग तक पहुंचा रही है। और इसके लिए आपको पता ही है, 20 अप्रैल 2026 को परिवहन विभाग के हेडक्वार्टर राजपुरा ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी पर एक विशाल प्रदर्शन भी किया गया था, और उसमें कई मांगे रखी गई थी, जिसमें वाहनों की फिटनेस फीस को लेकर भी एक मांग शामिल थी। हो सकता है भारतीय मजदूर संघ की ट्रांसपोर्ट यूनियन, दिल्ली ऑटो रिक्शा संघ के महामंत्री राजेंद्र सोनी बहुत ही जल्द केंद्रीय राज्य परिवहन मंत्री हर्ष मल्होत्रा जी से बातचीत कर सकते हैं और आपको राहत दिलवा सकते हैं। लेकिन ये तो है आगे की बात, आगे क्या होता है क्या नहीं होता है ये तो समय बताएगा। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना, ज्यादा से ज्यादा ड्राइवर भाइयों तक शेयर कर देना। तो अब इस वीडियो करेंगे साथियों यहीं पे समाप्त, मिलेंगे फिर नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।